नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। झारखंड लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा ले रही है। ये क्रिकेट का 2020 मैच खेल रही है। जी हाँ, ये सवाल इसलिए है क्योंकि अब 2020 मैच के जैसा संडे को यानी कि 27 जनवरी के शाम को फैसला होगा कि 28 तारीख से मुख्य परीक्षा होगी कि नहीं होगी। झारखंड अब तक न्यूज चैनल का मानना है कि परीक्षा होगी, लेकिन क्या क्या व्यवधान नया आया है हम आपको बता दें। जिस प्रकार से क्रिकेट का रोमांच होता है वही कुछ देखने को अब पता चल रहा है झारखंड में। झारखंड में परीक्षा को लेकर 3 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करते करते वो थक जाते हैं, परीक्षा का डेट कैंसिल हो जाता है। जब डेट नया आता है तो फिर रिजल्ट दूसरा हो जाता है, यानी कि कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। और जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंका जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि कौन इस जीत में शामिल हुआ है। फिलहाल जो मामला है इसमें हाईकोर्ट में तो है ही, और अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी मामला राज्य लोक सेवा आयोग का अगर हाईकोर्ट में है तो फिर उस मामले पर किसी भी प्रकार से एग्जाम नहीं होना चाहिए। हालांकि झारखंड लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि उसने तैयारी कर ली है, 57 केंद्र बना दिए हैं, सभी वीक्षक को बोल दिए हैं, स्टूडेंट रांची आ जाएंगे, तो फिर परीक्षा होनी चाहिए। पहली चीज। दूसरी इसमें गतिविधियां ये हो रही हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग जो परीक्षा ले रही है इसमें अब एक छात्र संघ जो है, छात्र संगठन, ये आंदोलन कर रहे हैं कि ये एग्जाम को रद्द कर दिया जाए। मुख्यमंत्री से मिले हैं और मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा है कि संडे को वो अपना पूरा चीज बताएंगे। राज्यपाल तक मामला चला गया है, विधानसभा में चला गया है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि अमर बाउरी कमेटी की रिपोर्ट को लागू की जाए। हमने अमर बाउरी कमेटी की रिपोर्ट को पूर्व में आपको दिखाया था कि रिपोर्ट क्या है और कितना छात्राओं का हित इसमें जुड़ा हुआ है। अब आपको हम ये बताते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में किस प्रकार से दिक्कतें आ रही हैं। जेपीएससी ने अपनी तैयारी कर ली है पूरी, छात्रा भी रांची चले गए हैं, लेकिन एग्जाम होगा कि नहीं होगा इसे लेकर अभी भी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है। अब जो स्टूडेंट पूना, बेंगलोर, दिल्ली और चेन्नई से रांची आ रहे हैं उनके लिए भारी दुविधा होगी कि वे आ चुके होंगे और जब उन्हें लगेगा कि वो परीक्षा लिख रहे हैं, उधर हाईकोर्ट में जजमेंट चल रहा है, इधर स्टेट गवर्नमेंट कुछ बोल रही है और गवर्नर का निर्देश कुछ आ रहा है, ये सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और आप समझ सकते हैं कि लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षा को लोग कैसे तैयारी करें। अगर इस प्रकार से अनमने ढंग से करेंगे तो फिर पास वो कैसे हो पाएंगे। एक सवाल और आपसे हम पूछ लेते हैं कि क्या झारखंड लोक सेवा आयोग में कोई बदलाव होना चाहिए? क्या ये नियमावली को पहले से स्थापित नहीं कर सकते? ये नियमावली बीच बीच में क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये जो 15 गुना वाला मामला था कि 15 गुना से ज़्यादा रिजल्ट नहीं होना चाहिए था, तो रिजल्ट जब ज़्यादा निकाला गया तो क्या राज्य सरकार को नहीं पता रहता है कि ये मैटर जो चला जाएगा हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ही निर्देश देगी, सारी चीज़ हाई कोर्ट करेगी। एक सवाल और यहाँ पर उठ कर के सामने आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें छात्र संगठन ने डिमांड किया है कि 6ठी और 7वीं परीक्षा को अब एक साथ लिया जाए, यानी कि 6ठी परीक्षा को रद्द घोषित कर दी जाए और रद्द करने के बाद में उम्र जो है वो 45 वर्ष तक कर दिया जाए जेपीएससी में परीक्षा लिखने का, और उम्र 45 वर्ष करने के बाद में 6ठी और 7वीं परीक्षा दोनों को मर्ज करके एक साथ अधिसूचना जारी की जाए। अब इसका गारंटी क्या है कि अगर एक साथ भी परीक्षा होगा तो परीक्षा में इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी जो अभी आ रही है। सिलेबस बनाने से लेकर परीक्षा लेने को लेकर और आंसर की को देख करके सारी चीज़ों में प्रॉब्लम रहती है। यही कारण है कि रिजल्ट बार बार नया निकालना पड़ता है झारखंड लोक सेवा आयोग को। इसी प्रकार से दूसरे परीक्षा का भी हाल है, चाहे आप जीएसएससी की किसी परीक्षा को देख लें, हाई स्कूल वाली परीक्षा को देख लें, तो सभी परीक्षा का ऑलमोस्ट एक ही जैसा हालत हो जाता है। डिसीजन मेकिंग किसके पास है किसी को पता नहीं चल पाता है। हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग सरकार भी नहीं करती हो। दूसरा कारण एक ये है कि जेपीएससी में, झारखंड लोक सेवा आयोग में मेंबर की कमी है। जब से झारखंड बना है उसके बाद से पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे, तो जो पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे तो सवाल ये उठता है कि काम कितना अच्छा होगा। आप एग्जाम के समय को छोड़ दीजिए और कभी जेपीएससी कार्यालय एक बार मूवमेंट कीजिए,
जा कर के देखिए तो बड़ा सुस्त और ढीला नज़र आएगा। लगेगा कि इनके पास काम नहीं है, फाइल बिखरे पड़े हैं। सिर्फ एग्ज़ाम के समय में एडमिट कार्ड वाले समय पर इनकी काम होती है और वो भी त्रुटिपूर्ण हो जाती है। मतलब नाम किसी का रहता है तो डेट ऑफ बर्थ बदल जाता है, कभी लैंग्वेज पेपर में बदलाव हो जाता है। हो क्यों ना, शुरू में जब झारखंड लोक सेवा आयोग बना था तो इसमें 8 मेंबर थे, इसे घटाकर 4 कर दिया गया। पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष ही इसमें काम कर रहे हैं और कोई व्यक्ति हेडेक नहीं लेना चाहता। जिस प्रकार से मुकदमा हुआ है, 5 परीक्षाएं जो हुई हैं सभी सीबीआई के दायरे में हुई है। जैसे कोई चुनाव हो रहा हो देश में, उसी प्रकार का जेपीएससी का परीक्षा हो जाता है। उसके बाद कॉपी को इतना चुनाव आयोग के जैसा ही उसे संभाल कर रखा जाता है, फिर भी कॉपी जला दी जाती है, नंबर बदल दिया जाता है। यानी कि सादे कागज में, सादा पेपर में 200 नंबर में 180 नंबर मिलना अचंभित बात है, आपने नहीं सुना होगा कभी। और जिनकी नौकरी लग जाती है फिर वो कोर्ट चले जाते हैं कि हमने अगर गलत भी किया और 4 साल नौकरी कर लिए तो हमें तो नौकरी में अब रहना चाहिए। ऐसा कई मामला है झारखंड में जिसमें जेपीएससी पास करने के बाद में सारी चीज़ें सेटिंग हो गई थी, फिर नौकरी लग गई और फिर वो नौकरी लगने वाले ही चले जाते हैं कोर्ट और सरकार से पूछते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट क्यों दिया अगर हमने गलत किया था। तो सवाल यही है कि बेरोजगार स्टूडेंट क्या करेगा अगर जेपीएससी को परीक्षा कर लेगा, परीक्षा को लिखने के लिए वो आएगा, तो इन चीज़ों को फेस करना है उनको, कि उनको समझना है कि हमें झारखंड में अगर परीक्षा लिखना है तो क्रिकेट मैच जैसा है ये। कभी लगता है कि होगा, कभी नहीं होगा, कभी स्टूडेंट्स की तैयारी पूरी हो जाती, फिर लगता है बेकार तैयारी कर लिए। अब सोच लीजिए कि 28 जनवरी को एग्ज़ाम है, 28 जनवरी को कोर्ट भी जजमेंट देगी और 27 जनवरी को मुख्यमंत्री बताएंगे, उसी दिन राज्यपाल भी अपना निर्देश दे सकती हैं। तो छात्र संगठन को भी समझना है, सरकार को भी समझना, और जेपीएससी को तो निश्चित रूप से जिम्मेवारी लेनी होगी। जब तक अकाउंटेबिलिटी की काम सरकार में नहीं होगी तब तक मुश्किल होगा। एक और मामले का हमने खुलासा किया था कि झारखंड लोक सेवा आयोग के 12 ऐसे कर्मचारी भी परीक्षा लिख रहे हैं जो परीक्षा के क्वेश्चंस की देखभाल करते हैं। यानी कि जो झारखंड लोक सेवा आयोग के सक्रिय कर्मचारी हैं, सारे काम में संलग्न रहते हैं और वो काम करते हुए परीक्षा लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर की जानकारी उन्हें नहीं हुई होगी। हमारे कमेंट बॉक्स में किसी ने लिख रखा है कि इस धरती पर राजा हरिश्चंद्र को अगर खोजा जाए तो क्या वो लोक सेवा आयोग वाले होंगे। तो ऐसे कई सवाल हैं जो सामने आते हैं। हमारे साथ आप मिले रहिएगा। मिलने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।